अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेरी गुड आफ्टरनून। एज़ यू ऑल नो, माय नेम इज़ एडवोकेट ज़ारा चौधरी। जिस मौजू पे मैं आज बात करने वाली हूँ वो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, एक डोमेस्टिक इशू है और एक लीगल इशू है। आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, फीमेल लिटिगेंट विन केस आफ्टर 22 ईयर आफ्टर हर डेथ। मीन्स एक औरत ने अपना केस जीता है 22 साल बाद अपनी वफ़ात के। इस केस की मैं आपको थोड़ी बैकअप हिस्ट्री बता देती हूँ। इस केस में थी, शी फाइल्ड हर केस इन रावलपिंडी लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच। शी विंस हर केस, वन हर केस, मतलब कोई वहाँ पे वो अपना केस जीत गई थी। बट लेटर ऑन उनका केस चैलेंज हो गया था सुप्रीम कोर्ट में। उनके स्टेप ब्रदर और मदर ने इसे चैलेंज किया था। इसे चैलेंज करने के बाद कल जस्टिस फाइज ईसा की कोर्ट में ये 22 ईयर्स बाद वो फिर विन की हैं। उसकी वर्डिक्ट किस तरह है टॉप कोर्ट की? अ फीमेल लिटिगेंट डिक्लेयर्स राइटफुल हेयर ऑफ हर फादर इनहेरिटेंस। जो इस खातून ने केस किया था वो अपने बाप की वाकई ही लीगल ओनर है। अब इस पे बात करनी चाहिए, ये गलती किसकी है? ये गलती सिस्टम की है? ये गलती किसकी है? तो अगर बात की जाए ये गलती किसकी है, तो मेरे नज़दीक तो ये गलती इस पूरे सिस्टम की है। मेरे नज़दीक तो ये गलती पूरे सिस्टम की है। जिस सिस्टम में कोई भी इंसान केस करता है तो वो क्यों करता है? डेफिनेटली उसे अपनी लाइफ में ही इस चीज़ की ज़रूरत होती है, इसके बाद नहीं। तो अगर उन्होंने भी केस किया था तो उन्होंने भी इसीलिए केस किया था कि उन्हें उनकी लाइफ में ही ये प्रॉपर्टी मिलती। लेकिन हुआ कुछ ये कि उनके स्टेप ब्रदर और माँ ने रजिस्ट्री करा ली फेक और उनका काम लटकता गया और अब 22 साल बाद उनका ये वर्डिक्ट आया। मैं समझती हूँ इसको ठीक किया जा सकता है, इस निज़ाम को, अगर हमारा सारा सिस्टम चेक एंड बैलेंस पे आ जाए। ये पूरी हायरार्की चेक एंड बैलेंस पे आ जाए, अगर सारा सिस्टम कंप्यूटराइज हो जाए। कंप्यूटराइज तो हो गए हैं हमारे लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा पार्ट ऑफ सिटी और पार्ट ऑफ विलेज और रूरल एरियाज़ के हसर फ़र्द होते हैं जो निकलवाने के लिए पटवार खाने जाना पड़ता है। मतलब कंप्यूटराइज तो वो हो चुके हैं कुछ कुछ एरियाज़, लेकिन कुछ नहीं हुए कि उनको निकलवाने के लिए आपको पटवार खाना जाना पड़ता है। अगर इस पूरे निज़ाम को कंप्यूटराइज कर लिया जाएगा और पार्लियामेंट के लोग इसको देखेंगे, ओवरसी करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये निज़ाम इतनी लेट और इतना ताहीर का शिकार हो सकता है। अगर हमारे कोर्ट्स में ये लॉ पास कर दिया जाए कि प्रॉपर्टी केसेस को ज़्यादा लिंगर ऑन ना किया जाए, उनको 1 से 3 साल तक उनका फ़ैसला कर दिया जाए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी थोड़ा स्किलफुल कर दिया जाए, उनमें भी एजुकेटेड लोगों को हायर किया जाए। मैं इसलिए कह रही हूँ एजुकेटेड लोगों को हायर किया जाए। अगर जो पुराने पटवारी हैं अगर उनको देखा जाए, वो बहुत पुराने हैं और बहुत अरसलों से काम कर रहे हैं, तो वो बेचारे बूढ़े हैं। वो अगर आप कोई भी अगर आपका कहीं जाना आना हुआ हो पटवारखाने में, तो आपने देखा होगा कि अगर आपने कोई भी फ़र्द लेना हो जिसका भी कंप्यूटराइज ना हुआ हो रिकॉर्ड, तो वो लेने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। एक तो पटवारी को रजिस्टर ही नहीं मिलता, अगर रजिस्टर मिल जाता है तो वो दूर से अटा हुआ होता है, और मिलने के बाद उसको सर्च करना, इट्स अ रियली, समझ लें, बहुत मुश्किल टास्क है। इट्स अ रियली डिफ़िकल्ट टास्क, यू नो। इसी तरह इस टास्क को थोड़ा कंप्यूटर पे लेकर आना चाहिए। कंप्यूटर पे लेकर आने के बाद इस टास्क में थोड़ी स्पीडी रिकवरी होनी चाहिए, स्पीडी जस्टिस होना चाहिए। अदालतों को चाहिए कि जल्दी जल्दी लिटिगेंट्स को फारग कर दें और उनके, लेकिन अब अदालत तो पेपर्स के ऊपर चलती है, वो जल्दी फारिग करें, लेकिन कैसे करें? उनको तो पेपर्स चाहिए। तो डेफिनेटली अवर फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को स्किलफुल होने की ज़रूरत है। उसी न्यूज़पेपर के रेफरेंस से मैंने पढ़ा कि 1737 मिलियन रुपीज़ सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए रखे गए हैं इन अ बजट ऑफ 2020 टू 2021। तो उनको चाहिए कि दे शुड सर्व पीपल, वो लोगों को सर्व करें, वो अच्छे तरीके से सर्व करें और उनके पास ऐसे इक्विपमेंट हो कि वो लोगों को अच्छे तरीके से सर्विस दे सकें। अगर उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, अगर उनके पास कंप्यूटर्स तो हैं लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, तो डेफिनेटली दे कांट प्रोसीड इन टुडेज़ वर्ल्ड। तो इसीलिए मेरे ख्याल से हुकूमत को चाहिए, पार्लियामेंट को चाहिए टू मेक न्यू लॉज, टू मेक अमेंडमेंट इन दी प्रीवियस लॉज,
ताकि आने वाले लोगों के लिए आसानी हो और ऐसे कोई नई मुनीर के साथ ज़्यादती ना हो कि उसको उसकी वफ़ात के इतने अरसे बाद हिस्सा मिले, जिस हिस्से के लिए उसने अपनी ज़िंदगी में जद्दोजहद की थी वो उसे उसकी मौत के बाद मिले। तो ऐसे मेरा नहीं ख्याल कि ज़िंदगी से बढ़ के कोई चीज़ होती है। इंसान को जो भी चाहिए होता है उसे अपनी लाइफ में ही चाहिए होता है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू लाइफ, हर चीज़ ज़िंदगी से ही रिलेटेड है। अगर ज़िंदगी के बाद अगर कोई चीज़ मिलती है तो इट इज़ वर्थलेस। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा ये मानना है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों में ये लिटिगेशन बहुत स्पीडी रिकवरी पे जाएंगी इंशाल्लाह और लोगों को जल्दी जस्टिस मिलेगा। वैसे भी अगर आप कोई भी केसेस देखें तो उनमें जल्दी जल्दी फैसले रहते हैं, जैसे कि मॉडर्न कोर्ट्स का इनकाद किया गया था मर्डर केसेस के लिए, क्रिमिनल मैटर्स के लिए। तो इसी तरह इन केसेस का भी होना चाहिए, इनके लिए भी कोई मॉडल कोर्ट्स होने चाहिए जिसमें जल्दी क्विक जस्टिस होना चाहिए ताकि लिटिगेशन लिंगर ऑन ना करे। आप कहीं भी जाएँ तो आप प्रॉपर्टी की लिटिगेशन के बारे में बात करेंगे तो आपको वकला हजरात, कोई भी जान पहचान रखने वाला प्रॉपर्टी एजेंट या कोई भी, वो बताएगा कि ये प्रॉपर्टी केसेस तो बहुत लिंगर ऑन करते हैं। तो नो डाउट इट डज़, ये करते हैं। तो इसलिए इसको ख़त्म किया जाए ताकि लोगों को सहूलत फराहम हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।